सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम नया चैप्टर चालू करें। हमारे आज वाले टॉपिक का नाम है खेल, प्ले। बच्चों के जीवन में इसका क्या महत्व है और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसको दो भागों में विभक्त किया हुआ है। एक उसके काम का संसार होता है, कार्य का संसार, और दूसरा उसका खेल का संसार होता है। एक है वर्ल्ड ऑफ वर्क और दूसरा है द वर्ल्ड ऑफ प्ले। परंपरा के अनुसार जो काम है, काम करने का संसार है, वो अधिकांशतः प्रौढ़ावस्था में यानी कि वयस्क होने पर व्यक्ति को कार्य के संसार में ज़्यादा लिप्त होना पड़ता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जबकि खेल जो है ये बाल्यावस्था का माना गया है। बाल्यावस्था में बच्चों का जो संसार है वो खेल का संसार होता है, क्योंकि बच्चों की हर चीज़ में प्ले होता है, हर चीज़ में खेल होता है। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य खेल ही होता है। किसी भी बालक के उचित सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास की अगर हम बात करें, यहाँ तक कि भावनात्मक विकास और भाषा का विकास, ये सभी विकास की अगर हम बात करें तो खेलों के माध्यम से इनका विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। और इन सबसे ऊपर खेल जो है ये हमेशा बच्चों को खुशी देते हैं, आनंद की अनुभूति उनसे होती है। और बच्चों के जो खेल का उद्देश्य होता है वो मात्र खेल ही होता है। वो किसी काम के लिए खेल नहीं खेलते, उनको खेल खेलना है, इसीलिए वो खेल खेलते हैं। अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय अगर खेल हो, किसी ने उसको एज ए प्रोफेशन, जो यूजुअली बड़े होने के बाद ही हो पाता है, अगर कोई इसको एज ए प्रोफेशन अपनाता है कि इससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, जैसे जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं या कोई भी गेम के प्लेयर्स हैं, चाहे वो चेस चैम्पियंस हों या इतने सारे बास्केटबॉल की टीम हो या बैडमिंटन की टीम हो, टेबल टेनिस की टीम हो, कोई भी लोग जो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए खेलते हैं और जिनके माध्यम से उनको कमाने का मौका मिलता है, तो फिर वो खेल नहीं कहलाता है। मतलब उनके लिए वो खेल नहीं है, ना इट हैज़ बिकम देयर प्रोफेशन। तो ये समझने की ज़रूरत है कि खेल किसी भी चीज़ से बंद करके नहीं खेला जाता है। खेल का मतलब मात्र आनंद की अनुभूति करना है और खेल का उद्देश्य मात्र खेल ही होता है। बालक बालिकाएं अपने आप को कई प्रकार के खेलों से, कई प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। उनकी अभिव्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है उनके खेल। खेल का बालक के जीवन में ही नहीं वरन वयस्कों के जीवन में भी काफ़ी महत्व होता है। ये एक ऐसा विषय है जो बालक और वयस्क दोनों को समान रूप से प्रिय है। आज अगर हमें कहा जाए, आपको कहा जाए कि आपको आज फ्री हो, आपकी इच्छा हो जो खेलो, तो हमारी भी इच्छा होगी कि हम बाहर जा कर के सतोलिया खेलें, गिल्ली डंडा खेलें या जो भी हमारी पसंद का गेम है वो खेलें, या घर में बैठे हैं तो घर वालों के साथ लूडो खेलें, सांप सीढ़ी खेलें, किसी भी तरह का इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स, कोई सा भी हो सकता है। तो अगर हमें मौका मिले तो आज भी, अब वो एक अलग बात है कि हमारी शारीरिक क्षमताएं कितनी हैं, हम उसी के अनुरूप खेल पाते हैं। हो सकता है हम उतना ज़्यादा देर ना खेल पाएँ, लेकिन फिर भी मन में इच्छा तो रहती ही है कि नहीं, अगर मौका मिले तो ज़रूर से खेल हम खेलें। ये एक ऐसी रचनात्मक प्रवृत्ति है जिससे बालक को बहुत आनंद मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वयस्कों के लिए खेल अधिक काम से छुटकारा पाने का साधन हो सकता है, लेकिन बालक के लिए तो खेल ही उसका जीवन है। वयस्कों के लिए जैसे काम के लगातार काम करते करते तो एक तरह से रिलैक्सेशन है, आराम करने के लिए भी खेल खेला जा सकता है वयस्कों के द्वारा। बालक खेल को ही अपना उद्देश्य समझता है। जिन बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो खेलने में और भी ज़्यादा अधिक रुचि दिखाते हैं और ज़्यादा सक्रिय रूप से खेल पाते हैं। कमज़ोर बच्चे जो होते हैं वो खेल में जल्दी थक जाते हैं। अब इन खेलों को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया हुआ है। वैलेंटाइन के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, कि काम करते करते अगर मनोरंजन की ज़रूरत लगे तो खेल एक तरह का मनोरंजन है। ब्लूक के अनुसार खेल वो क्रिया है जो हम अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं।
इसमें कोई बंदिश नहीं है, हम अपनी इच्छा से खेलते हैं। तो ये कुछ लोगों ने अलग अलग इसको परिभाषित किया है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी बात बढ़ाते हैं और बात करेंगे खेलों की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स की। बच्चों के खेल की क्या क्या विशेषता होती हैं, वो यूजुअली बड़ों से डिफ़र करती हैं, बड़ों से भिन्न होती हैं। बच्चा सबसे पहले तो ये कि अपनी इच्छा अनुसार खेलता है। आप देखिए, चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, आप किसी भी उम्र के बच्चे को ले लें, वो हमेशा खेल अपनी मर्ज़ी से खेलता है। उसकी इच्छा होती है तो वो खूब देर तक खेलता रहता है, और उसको नहीं पसंद आता तो वो बार बार अपना खेल न सिर्फ बदलता रहता है बल्कि उसको छोड़ भी देता है। बालकों के खेल ज़्यादातर उनके खुद के बनाए हुए होते हैं। वो जिस समय जिस चीज़ से जहाँ चाहे वैसे खेल सकता है। बच्चे के लिए यहाँ तक कि अगर माँ किचन में चपाती बना रही है तो उस आटे से खेलना, आटे को हाथ में लेकर के उससे आकृतियाँ बनाना या कुछ भी काम करना, वो भी उसके लिए एक तरह से खेल ही होता है। कभी बच्चा अकेला खेलता है तो कभी दूसरों के साथ मिलकर के खेलता है। और फिर बात आती है कि बच्चों के खेल का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। देयर इज़ अ फिक्स्ड फॉर्म इन चाइल्ड्स प्ले। समान आयु के बच्चे बहुधा एक जैसे खेल खेलते हैं। उम्र के हिसाब से इनके खेल अलग अलग हो जाते हैं। 2 वर्ष के बालक खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं, तो 4 से 5 वर्ष के बच्चे जो हैं वो दौड़ने भागने के खेल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऐसे गेम्स ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर बच्चों के खेलों में आवृत्ति का अंश रहता है, फ्रीक्वेंसी, रिपीटिशन बार बार होता है। बालकों के खेलों की विशेषता होती है कि वो एक ही खेल को कई बार खेल सकते हैं। आप देखो, बच्चा उसी खिलौने से दिन भर खेलता रहेगा, बार बार अपना वही खिलौना ढूंढता रहेगा, उसी से खेलेगा। आप उसको छुपा करके रख दो तो उसको वो बार बार उसी खिलौने को मांगता है। जैसे गेंद और बल्ले से दिन में कई बार खेल खेल सकते हैं, या किसी भी XYZ कोई सा भी खिलौना हो उससे वो बार बार खेल सकते हैं, और बार बार खेलने से ही वो उस खेल में निपुणता प्राप्त करते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चों के खेल में शारीरिक क्रियाओं में कमी आ जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, छोटा बच्चा दिन भर भागने, जैसे हमने अभी बात करी, 4-5 साल का बच्चा है तो दिन भर उसको इधर से उधर दौड़ना फिरना कूदना खेलना वो पसंद आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये शारीरिक क्रियाएं उसमें कम होती जाती है। उसकी बजाय दिमाग वाले खेल, जिनमें दिमाग लगता हो, जो घर के अंदर बैठ करके भी खेले जा सकते हो, ऐसे खेलों में भी उनका इंटरेस्ट, क्योंकि वो समझने लग जाते हैं अब, तो वो उनका इंटरेस्ट बदलने लग जाता है। शारीरिक क्रियाओं में जो है वो कमी आ जाती है। पहले वो ज़्यादा भागने दौड़ने वाले खेल करता है, आयु वृद्धि के साथ शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती है, उनके स्थान पर कम शारीरिक क्रियाओं वाले खेल पसंद करता है, जैसे कैरम, लूडो, ताश या रेडियो सुनना, टीवी देखना इत्यादि इत्यादि गतिविधियां अब बढ़ जाती है। फिर आयु वृद्धि के साथ में बालकों के खेल में समय में भी कमी आती जाती है। बचपन में जहाँ वो दिन भर सिर्फ और सिर्फ खेल खेलने का ही काम करते हैं, खाना खाया या माँ ने जो भी खाने को दिया खाया और वापस खेलना है, बस हर चीज़ से खेलना है। वो चाहे घर के बर्तन ही क्यों ना हो या कपड़े क्यों नहीं हो या कोई भी सामान क्यों नहीं हो, वो किसी भी सामान से किसी भी चीज़ से खेलते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, फिर स्कूल भी जाने लग जाते हैं, फिर होमवर्क भी मिलने लग जाता है, फिर बाहर दूसरे दोस्त बन जाते हैं, तो अब उनका खेलों में जो है वो समय थोड़ा कम होता जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि घर के कार्य या दूसरी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और अब उनको खेल में समय कम मिलता है। और फिर बालक हमेशा नए खेलों को खेलने के इच्छुक होते हैं, यानी कि हमेशा वही पुराने गेम्स, जितना नया उनको कुछ मिलेगा उतना उनको पसंद आता है। पुरानी खेल तथा उनके खिलौनों से जल्दी जल्दी मन भर जाता है, और नए खिलौने, आप देखो बच्चों के पास में आप अगर कोई नया खिलौना दोगे तो पुराने को छोड़ देता है, और जब तक बहुत मजबूरी नहीं होती तब तक वो उससे खेलना प्रारंभ नहीं करता है। नए खेलों को खेलने का इच्छुक होता है, नए खिलौनों को देखता है, उनको उठा करके खेलने की उनसे कोशिश करता है। और फिर बात आती है कि बच्चों के जितने भी खेल होते हैं
उनमें अधिकांश में खतरा ज़्यादा होता है। अब आप कहेंगे कि खेल है तो खतरा कैसे? खतरा ऐसे बच्चों कि छोटे बच्चों के लिए, जैसे हमने भी बात करी, उनके लिए कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि यही खिलौना है, उनके लिए हर चीज़ खेल है। उनको आप अगर उनको कहीं चाकू रखा हुआ दिख गया तो वो उसको भी एक खिलौने जैसे तुरंत उठा लेंगे, कहीं से भी उसको कैसे भी पकड़ सकते। कांच का टुकड़ा अगर नीचे पड़ा हुआ है तो वो नहीं समझते, वो नहीं जानते कि ये कांच का टुकड़ा से चोट लग सकती है। तो बच्चा किसी भी चीज़ को उठा करके अपने हाथ में ले सकता है, इधर उधर उससे रगड़ सकता है, अपने चोट लगा सकता है, किसी भी चीज़ को अपने मुंह में डाल सकता है। तो बच्चों के लिए तो यहाँ तक कि आप देखो छोटे छोटे से बच्चे जो 1.5-2 साल के बच्चे हैं, जिनको अभी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो घुटने भी चल रहे हैं या आराम से चलते फिरते हैं। ख़ास तौर से जो घुटने चलने वाले बच्चे हैं वो, या अभी जो पूरी तरह से चलना नहीं सीखे, उनको आप देखो ज़मीन पर अगर कोई कीड़ा भी पड़ा हुआ है तो वो उसको भी उठा लेंगे, उससे भी खेलना चालू कर देंगे या उसको भी उठा करके अपने मुंह में ले सकते हैं। तो ये खतरे की बात है कि पता नहीं होता कि बच्चे कभी भी किस तरह के खेल में उनको क्या क्या खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि तैरना, साइकिल चलाना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, पेड़ पे चढ़ना इत्यादि, ये सब भी ऐसे खेल हैं जिनमें आनंद तो बहुत मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम खतरा भी पूरा हमेशा बना रहता है। फिर बच्चों के खेल जो है वो, ये खेलों में रूढ़िवादी भी होते हैं, इन्फ्लुएंस बाय ट्रेडिशन। बड़े क्या खेलते थे, आप देखो हमारे दादा परदादा जो गेम खेलते थे, हमारे पेरेंट्स ने जो गेम खेले, वही गेम्स हमने भी खेले हैं और आप लोग भी खेल रहे हो, और शायद आगे आने वाली जनरेशन। जैसे कुछ कॉमन गेम्स हैं, जैसे रस्सी कूदना है, दौड़ पकड़नी है, या ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो हम देखते हैं कि हमारी पीढ़ियां पहले भी खेलती आ रही थी और आज भी। और यहाँ तक कि अलग अलग कल्चर में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग देशों में जैसे जैसे जगह बदलती है, तो इन गेम्स में जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं इनमें भी डिफरेंस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये गेम्स आगे चलते रहते हैं। तो ट्रेडिशनल होते हैं, रूढ़िवादी भी होते हैं। बच्चे ज़्यादातर अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं और बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जैसे गेंद से खेलना, रस्सी कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना इत्यादि। ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ खेल के साथियों में कमी होती जाती है। जैसे छोटा बच्चा है जब तक तो वो किसी के भी साथ खेल सकता है, वो बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, कोई अनजान बच्चा भी मिला वो उसके साथ में भी खेलने लग जाएगा। लेकिन हमने देखा जब स्कूल एज आती है तो बच्चे की गैंग एज कहलाती है, समूह बन जाते हैं, तो वो अपने समूह में ही खेलता है और फिर धीरे धीरे वो समूह के साथी भी छूटते जाते हैं, सीनियर क्लासेस में आ जाते हैं, तो एडोलेसेंस एज आ जाती है, तो अब सेलेक्टिव दोस्त हो जाते हैं। अडल्ट होने पर उनमें भी और भी कम हो जाते हैं और बचपन के उन दोस्तों में से कोई इक्के दुक्के 2-4 दोस्त ही ऐसे रह जाते हैं जो जीवन भर जिनकी दोस्ती निभती है, जिनके साथ वो सब तरह की गतिविधियां करते हैं। बच्चे अब अपने खास उम्र बढ़ने के साथ में वो हर एक के साथ खेलना पसंद नहीं करते, अपने खास दोस्त बना लेते हैं और उन्हीं के साथ खेलते हैं। धीरे धीरे ये भी खेल के साथी और भी छूटते जाते हैं और फिर आयु वृद्धि के साथ साथ विशेष खेलों में ज़्यादा समय लगता है। आयु बढ़ने पर बच्चा विशेष खेलों में अधिक समय लगाता है। जैसे पहले तो वो किसी से भी खेल लेता था, मैंने बताया ना, आटा भी बच्चे के लिए एक खेलने की चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है, वो स्पेसिफिक गेम्स खेलता है। जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है या खो खो है, कबड्डी है। तो जिस तरह के गेम में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, धीरे धीरे अब वो सेलेक्टिव होता जाता है और किसी भी पर्टिकुलर गेम को अब वो चुनने लगता है। और इसमें लास्ट है कि खेलों के द्वारा बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, जैसे किसी चीज़ से डर लगता है, तो गेम्स एक ऐसा माध्यम है, खेल एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से बच्चों का ये डर भी कम होता जाता है। तो ये हमने आज बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगली क्लास में हम बात करेंगे खेलों की इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों के लिए, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।